एनवीएन के साथियों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में खुश आमदीद, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, लोगों को उस वक्त बड़ी हैरत हुई जब ये 3 काले कानून तो वापस ले लिए गए और उसके बाद जब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा कि इसके अलावा उनकी जो दूसरी डिमांड्स है वो भी पूरी की जाए। और उन डिमांड्स में, उन मांगों में एक मांग ये भी थी कि नरेंद्र मोदी के जूनियर होम मिनिस्टर और अमित शाह के असिस्टेंट अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए, उनको कैबिनेट से निकाला जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन बाद में और सब डिमांड्स की तो बात होती रही, ये टेनी का मामला फिर नहीं उठाया गया। तो लोगों को बड़ी हैरत थी कि ये क्या होगा। सिर्फ एक बार राकेश टिकैत से किसी ने पूछा कि साहब, आपके जो डिमांड्स थी उसमें तो टेनी का मामला भी था, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने बहुत आहिस्ता से ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं कहा और हम कहेंगे भी। लेकिन राकेश टिकैत ने बताया कि उनसे यह कहा गया कि चूंकि इस मामले की एक एसआईटी छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट इंतज़ार कर रही है कि वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। तो बात समझ में भी आई कि हाँ ठीक है, जब एसआईटी की जांच चल रही है तो गवर्नमेंट ये बहाना बना सकती है। अब दोस्तों, एसआईटी की वो रिपोर्ट आ गई और एसआईटी की वो जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सीधे साधे लफ्ज़ों में, घुमाव फिराव में नहीं, लंबा कोई बयान नहीं, बहुत सा 4 जुमलों का, 4 लाइनों का जवाब आ गया कि एसआईटी अपनी छानबीन के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था। ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी चलाने वाले से गाड़ी काबू के बाहर निकल गई थी और जाकर टकरा गई। एसआईटी ने कहा ये सब एक सोची समझी साजिश थी, ये प्लान बनाया गया था और ये जो हुआ है ये मर्डर है। और जाहिर है उस मर्डर का आरोपी, उस मर्डर का मुलजिम कौन था? टेनी, अजय मिश्रा के का बेटा मोनू मिश्रा, उनका बेटा इसका मेन कल्प्रिट था, खास मुलजिम था, खास आरोपी था। तो फिर जब ये रिपोर्ट आ गई और ये रिपोर्ट अदालत में दे दी गई तो फिर हंगामा हुआ कि भाई ये तो साफ मर्डर है। अब तो ये कहा गया कि अब तो साहब ये रिपोर्ट आ गई, अब अजय मिश्रा उर्फ टेनी को कान पकड़ के निकाला जाए। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट के हाथ पांव फूले हुए, नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूले हुए। तो उसके बाद जो था पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, सारे अपोजिशन मेंबर खड़े हो गए कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये कह दिया कि ये मर्डर था साहब और उस पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का इल्ज़ाम भी लग गया, इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम भी लग गया। तो अब क्या वजह है कि टेनी को निकाला नहीं जा रहा है? अभी ये मामला चल ही रहा था कि टेनी साहब किसी प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए या किसी सिलसिले में लखीमपुर खीरी पहुंच गए, मत मारी गई थी, या आप इतने अपनी सत्ता के नशे में इतना चूर थे कि आपको ये खबर ही नहीं थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आपको मालूम है वहाँ क्या हुआ है, वहाँ के लोगों को के दिलों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मगर मोदी के मंत्री है भाई, किसी मामूली सरकार के मंत्री थोड़ी है, सीना फुला के पहुंच गए। तो वहां पर एक वहीं के लोकल पत्रकार ने एक सवाल पूछ दिया, शायद उसका नाम अवस्थी है और शायद वो एबीपी चैनल का वहां पर करस्पॉन्डेंट है, पत्रकार। उसने पूछ लिया कि मंत्री जी, आपके बेटे पर तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है और उन पर तो मर्डर का आरोप भी लगाया गया है। अरे टेनी साहब, ये सुनते ही आप से बाहर हो गए
और उन्होंने जो गालियाँ बकना शुरू की हैं, साले बे ये साले पार्लियामेंट्री लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मुझको उन्होंने कहा इसलिए मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। ये कह के झपट पड़े, जरा देखिए आप। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। करना है क्या नहीं करना है, गलत समझ मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पुराना? ये SIT से नहीं अरे साले तो ये हाल है, ये हाल है गुरूर का, अहंकार का। अब मसला ये है कि इनको तो जाना ही है, टेनी को जाना ही है, लेकिन टेनी साहब अकेले नहीं जाएंगे। अब वो बहुत कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। अब वो यूपी में बीजेपी के जो चांसेस थे वो सब अपनी जेब में रख के जेल में जाएंगे, अगर वो जेल में गए, और अगर नहीं गए तो और बुरा हाल होगा। तो SIT की रिपोर्ट आने के बाद खुद टेनी के ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा, कि उन्होंने कहा था कि साहब लखीमपुर के लोगों से कि तुमको मालूम नहीं मैं मिनिस्टर बनने से पहले क्या था, और मैं याद दिला दूंगा सबको सबक सिखा दूंगा कि कौन क्या है। भूलो मत कि मैं क्या कुछ करता रहा हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। सुन लीजिए, वो वीडियो भी सुन लीजिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो इसका मतलब यह है कि इन पर भी चलना चाहिए मुकदमा। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे कि जिन पर आमतौर पर अभी तक कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, और शायद न भी हो। ये टेनी का पत्रकार पर हमला और SIT की रिपोर्ट, ये सब बातें तो आपको हर जगह सुनाई देंगी और सुनाई देती रहेंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि SIT की जो ये रिपोर्ट है, ये सिर्फ टेनी मिश्रा और मोनू मिश्रा के लिए नहीं, ये एक बड़ी चार्जशीट है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। क्यों? इसलिए कि पहले जो SIT बनी थी वो उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों की बनाई गई थी। SIT वही जांच कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यूपी के पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है, वो तो सब गवर्नमेंट के लोग हैं, वो वही करेंगे जो गवर्नमेंट चाहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पुलिस के ऊपर नो कॉन्फिडेंस शो किया था, अविश्वास शो किया था, अदम एतमाद शो किया था कि हमको नहीं है भरोसा इनके ऊपर। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि SIT बनाई जाए और उस SIT में यूपी पुलिस का एक आदमी नहीं रखा जाए। चुनांचे जो SIT बनी वो तमाम बाहर के ऑफिसर्स थे, यूपी पुलिस का उसमें कोई ऑफिसर नहीं था। और उसकी जांच भी जो जज कर रहा था वो भी यूपी का नहीं था, वो भी हरियाणा के हाई कोर्ट से लिया गया था, राकेश कुमार। तो ये जो SIT की रिपोर्ट है, ये यूपी पुलिस के ऊपर भी एक माथे पे सियाह दाग, काला धब्बा है। कि धब्बा तो बहुत पहले से लगा हुआ है। हाथरस की उस बच्ची का मर्डर याद है, जिसको गैंगरेप करके जिसका मर्डर किया गया था, उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया था। वहाँ के जो एक बड़े ऑफिसर थे अमिताभ, उन्होंने जाके कैसे धमकियाँ दी थी
उस हाथरस की मरण की शिकार जो बच्ची थी उसके माँ बाप को कैसी धमकियाँ दी थी, और विकास दुबे के एनकाउंटर में पुलिस ने क्या किया था, और भी कई एनकाउंटर, कई रेप केसेस, और उसके बाद गोरखपुर में वो उस लड़के का मर्डर, मनीष जिसका नाम था शायद मनीष वर्मा, उसका मर्डर, तो कई दाग तो पहले लगे हुए थे यूपी पुलिस के ऊपर। ये दाग बहुत बड़ा है। यूपी पुलिस को मेरा मशवरा है, दोस्ताना मशवरा है, कि आप लोग होशियार हो जाइए। अगर यूपी के इलेक्शंस के वो रिजल्ट नहीं आए जो आप लोग चाहते हैं, तो इन तमाम मामलात का आपसे हिसाब मांगा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस शो किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान की किसी स्टेट की पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से रिमार्क नहीं किया है, आप लोग समझ जाइए। उसके बाद टेनी मिश्रा को तो जाना ही है, चाहे वो निकाले जाए चाहे वो इस्तीफा दें। यहाँ से नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, वो तो वहाँ रह ही नहीं सकते। लेकिन क्या टेनी मिश्रा यानी अजय मिश्रा का इस्तीफा काफ़ी है? मेरे ख्याल में उनका इस्तीफा काफ़ी नहीं। इस्तीफा तो अमित शाह का भी होना चाहिए, जो होम मिनिस्टर, और इस्तीफा इसलिए होना चाहिए कि उनसे ये कहा जाए, उनसे ये पूछा जाए कि जब आपको मालूम था कि अजय मिश्रा हिस्ट्री शीटर है, जब आपको ये मालूम था कि अजय मिश्रा पर एक मर्डर का आरोप है, एक मर्डर का इल्ज़ाम है, तो उसके बाद आपने उसको अपना जूनियर मिनिस्टर क्यों बनाया? तो सिर्फ टेनी मिश्रा के इस्तीफा काफ़ी नहीं है, इस्तीफा होना चाहिए तो होम मिनिस्टर अमित शाह का भी होना चाहिए, क्योंकि सारे मामले का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो उनके महकमे ही से जाके होता है। अब वो ये देते हैं या नहीं देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आपको याद है ना, राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने जब ये गवर्नमेंट नई आई थी 2014 में, तो कहा था कि हम बीजेपी वाले हैं, हम इस्तीफा नहीं देते। यानी वे कहना चाहते थे कि अगर आप समझते हैं कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने शर्मसार होकर इस्तीफा दे दिया था, वैसे ही हम अपनी किसी गलती पर शर्मसार होकर इस्तीफा दे देंगे तो भूल जाइए, हम ये सब करने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी से तो ये उम्मीद तो है नहीं अजय मिश्रा से तो कि वो खुद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब वो सरकार में नहीं रह सकते। और ये भी बहुत साफ जाहिर होता है कि ये तमाम मामला जो है वो अब एक बड़े इशू में बदलने वाला है। और ये बड़ा इशू बीजेपी का पीछा यूपी ही में नहीं, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, हर जगह उसका पीछा करेगा। अजय मिश्रा टेनी का मामला बीजेपी का हर उस जगह पीछा करेगा जहां इलेक्शन हो रहा है, और बीजेपी को उससे पीछा छुड़ाना बहुत नामुमकिन, बहुत मुश्किल हो जाए। तो इंतज़ार कीजिए, हो सकता है हम इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, जब तक ये आप तक पहुँचे तब तक बहुत कुछ हो चुका हो। ये भी मुमकिन है, हालांकि ज़रा मुश्किल है कि अजय मिश्रा को निकाल दिया गया हो या वो खुद इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब उनके पास अपने बचाव के लिए कुछ रहा नहीं। जो कुछ भी हथकंडे वो खेल सकते थे खेल चुके, अब उनके पास कोई दांवपेच रहा ही नहीं। उनको झुकना ही पड़ेगा, उनको हार मानना ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। इलेक्शंस मेरा ख्याल है 2-1 हफ्ते में अनाउंस हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके पास, आपके सामने आते रहें, आपसे बात करते रहें, आप तक बात पहुंचाते रहें। तब तक हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।